आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा अंधता निवारण। और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर मनीषा राठी जी को। आप प्रोफेसर हैं पीजीआईएमएस रोहतक में। तो सब आपका स्वागत है स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप ऐसा एक कदम उठा रहे हैं जिसमें लोगों के जानकारी बढ़ेगी इसके बारे में और कई लोगों को दोबारा अपनी दृष्टि प्राप्त हो सकेगी। और बहुत आपका खास और रेडियो आकाशवाणी रोहतक का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब जिस तरह के हमारा आज का विषय है, तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे कि ये समस्या बढ़ सकती है? हाँ जी, पूरे विश्व भर में और हमारे देश में भी मुख्य कारण अंधता के कैटरैक्ट जो कि सफेद मोतिया होता है और ग्लोकोमा जो कि काला मोतिया है, ये दोनों मेन कारण है। इन दोनों में फर्क ये है, जैसे कहते हैं काला मोतिया खतरनाक होता है क्योंकि सफेद मोतिया का ऑपरेशन के जरिए इलाज हो सकता है और काला मोतिया समय से पहले डिटेक्ट करके उसकी दवाई शुरू कर दें या टाइम पे लेजर या ऑपरेशन करें तो उसको रोका जा सकता है और अंधता से बचाव हो सकता है। जी, तो सब इनके लक्षण क्या होंगे? किस तरह से क्या कोई व्यक्ति स्वयं पता लगा सकता है कि इस तरह की समस्या है? जी, सफेद मोतिये के जो लक्षण होते हैं वो बिना दर्द के, बिना चोट के धीरे-धीरे दिखना कम हो जाता है। कुछ एक स्पेशल टाइप के होते हैं कंजेनिटल कैटरैक्ट जो कि जन्म से होते हैं या जुवेनाइल या रेडिएशन, कई कारण होते हैं। डायबिटीज का भी जल्दी हो जाता है कैटरैक्ट। एक हमने कुछ पेशेंट देखे हैं जो बिजली से उनको शॉर्ट इलेक्ट्रोक्यूट हुए थे और उनको भी सफेद मोतिया हो गया था। तो कारण तो अनेक हैं, लेकिन इसमें सारे सब में सिम्पटम यही होगा कि आपको दिखने में फर्क पड़ेगा और धुंधला हो जाएगी नजर। तो जैसे दिखने का कोई भी आपको कारण लगता है या आपको एक आंख बंद, दूसरी आंख भी टेस्ट करनी जरूरी है। कई पेशेंट आते हैं एक आंख से काम चलता रहता है तो उन्हें एहसास नहीं होता कि दूसरी आंख, इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि घर पे भी एक आंख ढक के और दोनों आंख से बारी बारी पढ़ने का प्रयास करें। तो जब वो हमारे पास आते हैं हम टेस्ट करते हैं कि सफेद के साथ काला भी हो सकता है। जी। काले के जो लक्षण हैं, कुछ लोगों को खास सावधान रहना चाहिए, जैसे जिनके चश्मे का बहुत नंबर है प्लस या माइनस, जिनके फैमिली हिस्ट्री है, जी हाँ, जिनके परिवार में चला आ रहा है, या जिनको अचानक दर्द जैसे घूपे बोलते हैं वो एक टाइप का होता है, आंख लाल होना, अचानक दिखना कम हो जाना, या कई बार चोट के बाद या शुगर की बीमारी और ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ भी हो सकता है। तो कई कारण होते हैं इसमें। नॉर्मली जैसे कि उम्र के साथ नजदीक के चश्मे लगते हैं जी, तो इनके वो नंबर बार बार चेंज होता रहता है, तो वो भी एक लक्षण है। सिर दर्द होना और शाम को कई बार भारीपन होना, तो कई सारे ऐसे सिम्टम हैं। 40 के बाद सबको अपनी आंख का प्रेशर चेक करा लेना चाहिए। हम जैसे मैं हेड हूँ ग्लोकोमा यूनिट की, तो हमारे स्पेशल वीरवार और शुक्रवार को ग्लोकोमा क्लिनिक स्पेशल चलते हैं, नहीं तो मंगलवार और शनिवार को भी हम देख लेते हैं। तो उसमें हमारे 4 कंसल्टेंट बैठते हैं जिसमें कि निशुल्क हम जांच करते हैं और अगर इलाज की जरूरत हो तो इलाज करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि ये काला मोतिया और सफेद मोतिया ये दोनों की संभावना बनी रहती होने की, तो इसमें फिर जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो क्या रहता है? हाँ जी, जो सफेद मोतिये का होता है, पहले हम टेस्ट करते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं आसपास, कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे शुगर और डायबिटीज का होना या ब्लड, पहले उनको कंट्रोल किया जाता है। थायराइड के बाकी सारे टेस्ट होते हैं, तब इसको हम पेशेंट को समझाते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा, इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन के जरिए है। तो ऑपरेशन में लेंस लगता है आंख में और उसके कई टाइप के होते हैं। आजकल ज्यादातर बिना टांके के ऑपरेशन हो रहे हैं जी। और जो काला मोतिया है उसकी दवाइयां मेनली दी जाती हैं। सिर्फ एंगल क्लोजर जिसमें आंख लाल होके घूमे, उसमें कई बार एकदम लेजर करना पड़ता है प्रेशर कंट्रोल करके, और बाद में काले मोतिये के स्पेशल ऑपरेशन और शंट या ड्रेनेज डिवाइस भी आते हैं, वो भी उपलब्ध हैं और वो हमें डालने पड़ते हैं। जी, तो इसमें उपचार संभव है? उपचार संभव है जब तक, अगर काले मोतिये में मरीज लेट आएगा, उसको हम नजर का चोर बोलते हैं, साइलेंट थीफ ऑफ साइट, तो पता नहीं चलता, धीरे धीरे आप सोचते उम्र की वजह से हो रही है, लेकिन असलियत में वो जो डैमेज हो रहा है वो वापस नहीं नजर आ सकती। हम वहां पे रोक सकते हैं और हम आगे की बचा सकते हैं, और अगर हम समय से पहले इसको डायग्नोज कर लें नुकसान होने से पहले,
तो हम डैमेज रोक सकते हैं और नजर बरकरार बनी रह सकती है। जी। डॉक्टर साहब, अब ये तो क्योंकि कुछ बातें जो उम्र है उससे जी संबंधित है कि अगर ज़्यादा उम्र हम्म, बढ़ती है तो इस तरह की समस्या आती है। लेकिन आँखों की समस्या देखें तो आजकल छोटे-छोटे बच्चे हैं, जी हाँ उनमें ही बहुत ज़्यादा देखने को आ रही है। हाँ जी, हमने एक स्टडी करी थी जी, वो इंडियन जर्नल ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी में पब्लिश भी हुई थी, जी, जिसमें हमने 1400 बच्चों के स्कूल के बच्चों के रोहतक में ही जो गांव के स्कूल थे और जो प्राइवेट भी थे सरकारी दोनों में परमिशन लेके हमने उनकी जांच करी थी। जी, तो बहुत ज्यादा बच्चों को चश्मे की जरूरत थी जिन्होंने कभी टेस्ट नहीं कराया था, जी, और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका टेस्ट हुआ था और चश्मे नहीं लगाना चाहते। तो हमें समाज को जागरूक करना है जी, कि अगर आपकी दृष्टि चश्मे के जरिए आ सकती है तो आप क्यों चाहते हैं कि आप अपनी नजर कम करके घूमें, या इतना आपको तकलीफ हो, जैसे सड़क क्रॉस करने में, ड्राइविंग में, जी। पिक्चर, हर चीज में, पढ़ाई करने बच्चों को में पढ़ने में, जोर पड़ता है। ब्लैक बोर्ड पे देखने जी, में। लेकिन वो एक और स्टिग्मा है जो हमें सबको जागरूक करना है कि चश्मा अच्छी चीज है। जी, वो कहते हैं जी सिर्फ चश्मे से दिखता है मेरे बच्चे को। जी, मैंने कहा जी आप बहुत लकी हैं, बहुत से लोग हैं जिनको चश्मे से नहीं दिखता है। जी, तो हर एक की आंख जी 1 मिलीमीटर आंख बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए तो 3 नंबर का चश्मा आ जाता है। जी, तो ये एग्जैक्ट इतनी साइंस नहीं है कि बनाने में बिल्कुल मिलीमीटर पॉइंट पॉइंट वाइज बनाई जाए। जी, तो हमें खुश होना चाहिए अगर किसी भी इलाज से या किसी भी यंत्र से हमारी दृष्टि पूरी आ रही है। जी। और इसके साथ में डॉक्टर साहब आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा जी, प्रचलन हो गया है। तो ये हमने स्टडी किया था जी, कि जिन लोगों ने मैक्सिमम मोबाइल यूज करे या नियर वर्क, चाहे कंप्यूटर का, कोविड के टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा था जी, जी, तो नियर वर्क और जो बाहर नहीं खेलते हैं, तो कुछ एक रिसर्च हुई है जिनमें कहते हैं कि बाहर का बचाव है। जो पहले कहते हैं ना बाहर जाके खेलो, कि जी, अगर 1 घंटा 2 घंटा कम से कम बाहर खेलो और दूर फोकस करते हैं बाहर खेलते हुए, तो उसमें आपकी आंखों से नंबर का बचाव कुछ हद तक हो सकता है। जी। और अगर आप सारा टाइम स्ट्रेन ना करो, फिर एक और रूल है जी 20-20-20 का। अगर 20, आप 20 20, मिनट 20। जी जी, 20-20-20, जी, तो अगर आप 20 मिनट नजदीक का काम कर रहे हैं तो 20 सेकंड के लिए ब्रेक लीजिए और 20 फुट दूर देखिए। ये जी। विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया है और ये बहुत सिंपल, मतलब कोई भी कर सकता है। और इसको साधारण सी बात है, ये तो जी याद रखने की। जी, और जी, अपनी आंखों के लिए तो हमें याद रखनी पड़ेगी। जी। डॉक्टर साहब, अब चश्मा है उसका भी कोई प्लास्टिक का है, कोई जी शीशे का है, उनकी बनावट का है, कोई जी कंपनी का है, बहुत सा थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है। जी, तो इसमें सही क्या रहता है? इसमें ऐसा है जी कि जिसका नंबर ज्यादा है जी, उसको लाइटर चश्मे यूज करने चाहिए, क्योंकि हल्के। कई बार बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो नाक से लटक रहे हैं जी, चश्मे, जी, तो उसमें तो हम डेफिनेटली कहेंगे, लेकिन वो कीमत के हिसाब से भी माँ बाप, कई बच्चे रोज चश्मे तोड़ देते हैं। जी, तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ माँ बाप को कि बच्चे को दुकान पे लेके जाइए। आप चाहे वो गुलाबी रंग का ले रहा है, जी, चाहे वो हरे रंग का ले रहा है बच्चा चश्मा, आप जी, उसकी पसंद का लो जी, ताकि वो पहन सके चश्मे को। और बड़े लोगों को हम कहते हैं जी एक और आते हैं जो प्रोग्रेसिव, कि दूर की और जो नीचे पढ़ने की भी सेम धीरे धीरे फोकस चेंज होता है, कि अगर आप वो यूज कर सकते हैं धीरे धीरे, 1 घंटा पहले यूज करें, 1.5 घंटा, तो उसमें भी लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। जी। उस वो भी उनको वो भी उनको अच्छा एडवाइस कर रहता सकते ले हैं, मतलब सकते हैं हम उसको। उनको ऑप्शंस, एक्चुअली हम बैठ के सारी चीजें डिस्कस, थोड़ा सा समय निकालें पेशेंट के लिए, जी, क्योंकि पेशेंट हमारे लिए सबसे जरूरी है। जब हम अस्पताल में बैठते हैं तो उनसे बात करें, तो ज्यादातर मैंने देखा है लोग चश्मे लगा लेते हैं अगर उनकी खुशी से बने और उनके लिए लाभदायक, उनको दिख रहा है कि मेरे लाभदायक हैं और मेरा इससे आराम हो रहा है। जी। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही बच्चों से अगर हम थोड़ा-सा जी जवान बच्चे हैं उनकी बात करें, हाँ तो जी कई बार तो वो अपने फैशन के लिए, अपने शौक हाँ के लिए जी। लगा लेते हैं। तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जी आप जो चश्मा लगा रहे हैं वो बच्चों के हिसाब से, यंग लोग वो जो चाहते हैं हमें बताते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ जी, कि वो चाहते हैं वो गॉगल्स के तौर भी यूज हो सके, तो वो फोटोक्रोमैटिक के धूप में काला हो जाए। जी, नहीं तो अगर वो दूसरी गॉगल्स लगाएंगे उसमें नंबर होगा नहीं, जी, तो वो अगर ड्राइव करेंगे या बाहर जा रहे हैं तो उनके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि असल में अगर दृष्टि में इतनी कमी होती है तो लोगों को चोटें लगी हैं जी, सड़क क्रॉस करते हुए, जैसे कई लोग आते हैं हमारे पास, तो उसमें उनके शौक पूरे हो जाएंगे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी बचाव हो जाएगा, जो कि अच्छी चीज है। अगर चश्मे में वो हम प्रोटेक्शन, जो कि सब दुकानें करती हैं, जो भी चश्मे बनाते हैं वो करते हैं,
दूसरी बात, चश्मे का साइज मैंने देखा है कभी स्टाइल की वजह से बहुत छोटे छोटे जी और कभी ट्रायंगल के रूप में, जी कभी छोटे, जैसे मुंशी जी पुराने जमाने में जी पहनते जी थे, जी तो वो सही नहीं है। जी चश्मे इस साइज के होने चाहिए, इस आकार के, कि आपकी आंख को कवर करें, जी ताकि आप आंख घुमाएं तो आप चश्मे से ही देख रहे हैं, क्योंकि जरूरत है। ये भी मैंने कही, तो हम ये इनको लगातार बताते रहते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अपना जो ग्रामीण इलाका है उसमें कई बार ये देखा गया कि खेत में काम कर रहे हैं जी। तो आंख में कुछ गिर जाता है या हाँ जी। फसल का कोई अवशेष है वो गिर हाँ जाता जी। है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? इसमें इसके अलावा, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, जी या आप इवन टेबल टेनिस खेल रहे हो, या बाहर ड्राइविंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल बड़े लोग शौक से साइकिल जी भी चला रहे हो और लू आंधी जैसे आजकल है जी excuse me, तो छोटे छोटे धूल के कण जाके आंख के जो शीशा कॉर्निया होता है उसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी उसमें हम क्या एडवाइस करते हैं, मोटरसाइकिल या स्कूटर चला रहे हैं दो पहिया, तो आप हेलमेट का प्रयोग करें, जो हेलमेट बंद होती है। जी और इसके अलावा भी गॉगल्स आते हैं जो कि आंख को बिल्कुल कवर कर लेते हैं, और ये इतने महंगे नहीं है। अब जैसे वेल्डिंग मशीन वाले भी हमारे पास आते हैं, जी वो अपना भी ध्यान नहीं रखते, दूसरों का भी नहीं रखते, तो जी आसपास जो गुजर रहे हैं वो भी वेल्डिंग देख रहे हैं, और खासकर बच्चे जब उनको नहीं पता है, और खुद भी वो बार बार मेटल के कण जाके उनकी आंख में लग रहे हैं, जो परमानेंट नुकसान भी कर रहे हैं। तो उसमें हम उनको एडवाइस करते हैं सेफ्टी गॉगल्स प्लास्टिक की प्लेन, जी जो कि वही मैंने कहा बहुत हल्की और हर जगह मिलती है और सस्ती होती है, तो अपनी आंख से क्या जरूरी ज्यादा हो सकता है, तो जी। इसलिए जरूरी है वो इस्तेमाल करना। डॉक्टर साहब, कई बार ये तो थोड़ा सा कुछ लगते ही आंख मसल लेते नहीं, हैं और मसलनी नहीं जी। ये उसमें आप पहले नल, अगर साफ पानी है वहां जाइए जी और आराम से आंख को अच्छी तरह से धोइए। ऐसे तेज तेज छींटे की बजाय आप आंख जैसे अपना हाथ में, हथेली में पानी भर के जी उसमें खोलिए आंख को, और आप बार बार खोलेंगे बंद करेंगे। अगर कोई लूज होगा या कि ऊपर से बस छोटा सा धूल का कण पड़ा होगा, वो आंख की जो कृति ऐसे बना रखी है, ऐसी कृपा है जी हमारी जिन्होंने बनाई है, जी कि उसमें धीरे धीरे वो बीच की साइड आके नाक की तरफ और वो निकल जाती है। जी आपने कई बार देखा होगा कि जी छोटी सी चीज जाती है और वहां से वो चलो निकल गई, और आपको आराम नहीं पड़ता, तो हम 24 घंटे आपातकालीन में भी बैठे हैं हमारे डॉक्टर। वो इसीलिए हैं कि जिसको भी हो, आप इमीडिएटली प्लीज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक जी और मेडिकल कॉलेज, वहां आपातकालीन में आपका हमेशा इलाज होगा और आपको एकदम देखा जाएगा, वहां आ सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आँख में कई बार सुरमा डाल लेते हाँ हैं, जी काजल डाल हाँ लेते जी हैं, है ना? कुछ और इस तरह की कुछ दवाई हैं जी। या बने हुए अपने कुछ घरेलू जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो कृपया करके ना कीजिए अब जैसे वो कहते हैं कि नहीं जी, काला काला तो लगाना है आंख जी, में, हम भी कभी कभी लगा, लेकिन आंख के बाहर, जी, आंख के अंदर ग्लैंड्स होती है हमारी, जिसके ऊपर, अगर जैसे आपने देखा सुरमा बिल्कुल वहीं लगाते हैं। जी, अच्छा, छोटे बच्चों को लगाते हैं, पता नहीं किस लिए, अब तो खैर काफी ये प्रथा कम हो चुकी है, क्योंकि पहले ट्रकोमा होता था जी, जो बड़ा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता था बाद में। तो घर पे सूरमा, कहते नहीं जी हम घर पे बना रहे, पर लेकिन सूरमेदानी सभी वो यूज कर रहे थे। जी, अच्छा, छोटे से बच्चे की आंख वो ऐसे हिलता है आंख में, तो चोट बहुत लगती थी, जी, जिसमें के परमानेंट नुकसान हो जाता था। तो अच्छी बात है कि आजकल वो नहीं कर रहे, और आंख बड़ी दिखाने की, दर्शाने के जी, लिए हमारे को आंख में नुकसान करने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी कोई लगाएं तो प्लीज आंख के बाहर, बाहरी परत पे लगा लीजिए, जो लिड होती है, अपर लिड लोअर लिड, उस पे लगा लीजिए, अंदर आंख के ना लगाएं। बल्कि डॉक्टर साहब वो बढ़िया है जो यहाँ पे टिक्का लगा लेते हैं हाँ जी, साइड में। काला टिक्का नहीं, वही वो कहते हैं कि जी जी, हमारे तो माँ बाप डॉक्टर थे, काला टिक्का है नहीं। जी, तो कई बार हमें ऐसा लगता था हमें तो प्रेम नहीं मिला कि काला टिक्का ही नहीं है फोटो में जी। तो डॉक्टर साहब, जो कुछ घरेलू अपना जी तरीके अपनाते हैं, क्या उनसे हमारी आँखों पर कुछ असर पड़ता है? या कई बार ये भी सुना जाता है कि आप ये दवाई डालो, जी। इससे आपकी आँखों की दृष्टि आ जाएगी, चश्मा उतर जाएगा। ये जी अभी बच्चों में उन्हें शुरू किए हैं कुछ आई ड्रॉप्स, जी, जिसमें के उसमें, लेकिन ऐसे ही है कि आंख के डॉक्टर को दिखा के उनसे देखने वो सूटेबल है कि नहीं, जी, क्योंकि हर आंख में हर इलाज सेम नहीं होता, उनका नंबर कितना है, बच्चा कितना ध्यान देगा, माँ बाप कितने मोटिव, तो उनको सब कुछ समझा के इसका ये फायदा है, आपको कितनी देर तक डालने हैं, क्या वो कर पाएंगे। जी, तो इस हिसाब से, प्लस एक बहुत जरूरी बात है खान पान की, जी, विटामिन ए, अच्छी खुराक लें, जो माँ बाप उस पे ध्यान रखें, तो भी आंखों का बहुत फायदा होता है हमें। जी।
डॉक्टर साहब, खान-पान और एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, जी हाँ। इनका कितना योगदान रहता है? ये जो सारी योगिक एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी हैं, जी, लेकिन हमने एक लेटेस्ट रिसर्च जो करी है अपना एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी की, जी, उसमें ये करी है कि योगिक कौन से आसन आँख का प्रेशर थोड़ा-सा घटाते हैं और थोड़ा बढ़ाते हैं, तो बढ़ना खतरनाक हो सकता है। जी, तो उसमें जितनी आपकी आँख का लेवल आपकी बॉडी या हृदय से नीचे जाता है, जी, थोड़ा-सा प्रेशर बढ़ता है, जो हमें मिली है। जी, तो इसीलिए वो कहते हैं कि कुछ लोग तो खैर योगी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी, जी, जैसे बिल्कुल शीश आसन नीचे शीर्षासन। नीचे जी, सिर जी, करके और ऊपर जी, बॉडी जी, को करना, ये ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे लोगों को करने के लिए जी, कि आप अच्छी हवा में घूमिए, अच्छा खाना-पीना खाइए और आप अपने आप को टेस्ट कराते रहिए, ये ज़रूरी है। जी हाँ, जी। जाँच ज़रूर करवाते जी, रहिए। और हम तैयार हैं, हम खुश हैं, आप हमारे पास आएँगे। जी, डॉक्टर जी, साहब, अब थोड़ा-सा ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में, जी, आपके विभाग के क्षेत्र में नई उपलब्धि क्या हुई है? पहले जैसे जी, टीका लगा के जी, और उसके बाद में ऑपरेशन होता था, उसके बाद जी। में लेज़र का भी हाँ जी, हाँ प्रचलन जी, हुआ हाँ है, जी। तो उसके इस जैसी और क्या कुछ नई आपके यहाँ पे जी, खोज हुई? ये मैं बता रही हूँ कि कई चीज़ें नई आई हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं। आँखों के विभाग में सबसे ज़्यादा तकनीकी विकास हुए हैं जी, और इसमें ये है कि डिपेंड करता है कि कौन-सा कैटरैक्ट है। अगर आपका बहुत हार्ड है, आपको कौन-सा सूट करेगा। इसलिए अगेन पेशेंट के साथ हमें ये ऐसे भेड़-चाल नहीं चलानी चाहिए जी, कि कसम खा के हम इस मशीन पे कराएँगे, यहाँ पे कराएँगे। आपका बेस्ट तो मैं ये बोलती हूँ मरीजों को कि जिसने ऑपरेशन करा रखा है और जी, उसकी बढ़िया है, आप वहाँ जा सकते हैं। प्लस सरकार ने जो निःशुल्क यहाँ पे अस्पताल में जी, हमें इक्विपमेंट दे रखी है, इसमें भी बिना टाँके का ऑपरेशन होता है। ज़रूरी नहीं कि लेटेस्ट लेज़र मशीन, लेकिन कोई करना चाहता है तो ज़रूर कराइए। जैसे उनके अलाउ करते हैं कि कितनी दूर घर से हैं या कितना उनका खर्चा हो सकता है। इसी तरह लेंसेज़ में भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हर एक जैसे अगर किसी के पर्दे की प्रॉब्लम है, तो उनको ज़रूरी नहीं वो लेंस ही ठीक आए जिसका सब कुछ क्लियर है और जी, उम्र के हिसाब से भी। तो बहुत अच्छी जो सारी डेवलपमेंट हुई हैं और हमें उनका इस्तेमाल डेफ़िनिटली करना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि नहीं, डॉक्टर की सुनने की ज़रूरत नहीं, मैंने यही कराना है। जी। तो सब डॉक्टर कोशिश करेंगे और सब मरीज़ कोशिश करेंगे कि बेस्ट रिज़ल्ट इकट्ठे मिलकर हमें साथ चलकर मिले। डॉक्टर साहब, आजकल तो ये देखा गया है कि बहुत से जो थोड़े से जागरूक हैं, जी। वो मोबाइल पर ही पहले सारा पढ़ के आते हैं जी। और एक एक अवधारणा अपने मस्तिष्क में बना के आते हैं। जी, हाँ तो जी। तो फिर वो सवाल-जवाब करते हैं और जी, हम आराम से उनका जवाब देते हैं। फिर हम कहते हैं जी देखो हम ये डेफ़िनेट ये नहीं कहें यही कराना है। जी, आपकी ऑप्शंस 1 2 3 ये हैं। जी, हमारे हिसाब से फिर कई बार जो सबसे इंटेलिजेंट हैं, उनको मैं या सबसे जागरूक, जी, इंटेलिजेंट तो सभी हैं जी। जी, तो उनसे मैं ये कहती हूँ कि आप मुझसे ये पूछ सकते हैं मैं अपनी आँख में क्या कराती? जी, तो उसमें ज़्यादातर हम आपस में मिलते रहते हैं, अगर हमें कभी हुआ तो हम क्या कराएँगे? जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप डॉक्टर से ये भी पूछ सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जिन्होंने आँख बनवाई जी, है, तो उसके बाद वो क्या कुछ सावधानी रखें? उसके बाद सिर्फ़ नियमित रूप से दवाई डालनी है। हम ज़्यादातर गोलियाँ वग़ैरह कुछ नहीं देते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं डालने के लिए, डालने का तरीका सही होना चाहिए। हाथ धो हम तो सिखाते हैं कि कैसे आपने आँख में दवाई डालनी है। जी, और उसके बाद जितनी देर तक डालनी उतनी देर तक ही डालिए। आप ये मत सोचिए मेरी आँख बची रहेगी या साफ रहेगी। अगर डॉक्टर ना बताएँ तो आप कृपया करके दवाई बढ़िया-बढ़िया खरीद के अपनी आँख में नहीं डालिए क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं है। और उसके बाद डेफ़िनेटली अगर आपको थोड़ा-सा नंबर है उसके चश्मे लगा लीजिए, वही जो धूप में काले हो जाएँ या आप गॉगल्स बाहर निकाल के जाइए ताकि आँख में कोई फ़ॉरेन बॉडी या जिसके लिए बहुत मरीज़ आते हैं। जी, तो आपको वो कोई परेशान ना करे इस और आप चोट से बचाएँ। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, मैं इसलिए पोता-पोती नहीं बोल रही हूँ, मैं ग्रैंड चिल्ड्रन बोल रही हूँ, जी, उनको चमकती हुई आँख बड़ी अच्छी लगती है शायद जी, और वो उँगली आँख में कई बार छोटी-मोटी चोट लग जाती है, जो बच्चे की गलती नहीं होती जी, है। जी, तो हमें थोड़ा-सा ये सोचना चाहिए कि चोट ना लगे हमारे को। जी।
मतलब बच्चे भी ध्यान रखें कई बार खेलते जी, घर समय। में, हाँ जी। पहले तो रामलीला के समय में आमतौर जी। पर तीर और धनुष उसका नहीं, इस्तेमाल नहीं, वो करते थे, बड़े उससे बहुत बहुत बच्चे आते थे जी, जिनकी आँखों और वो सीधी सिर्फ आँख में ही चोट आँख में लगती है जी, और बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। जी, गहरी चोट होती है और उसमें कई बार उपचार मुश्किल होता है और पूरी नज़र नहीं भी आ सकती है। तो ये हम हमेशा कहेंगे कि त्योहार बहुत अच्छे मनाएँ, जी। लेकिन अपने आप को बचाकर। डॉक्टर साहब अब अंत में एक और जी। बात करना चाहेंगे हुँ, कि आँखों की जो प्रत्यारोपण है, हुँ। कॉर्निया जी, प्रत्यारोपण जिसे आप बोलते हैं, जी। उसके बारे में क्या कहना हाँ चाहेंगे? जी, वो अपना एक शीशे की तरह है, जी, जो सबसे आगे हमारी आँख में है, लेकिन जिसके ऊपर हमारी पलकें बंद होती हैं। जी, तो जब पलकें बंद होती हैं, एक नेचुरल पानी और फ्लूइड सीक्रेट होता है, जो कि अगर कोई डस्ट या कुछ भी धूल का कण जी, हो, जी, उसको साफ कर देता है जी, और वो बीच नाक के पास आके और वहाँ से निकल जाता है। तो कॉर्निया का कोई भी इन्फेक्शन, आपको कोई चोट लगे या आपको आंख में लाली के कारण कई हो सकते हैं जिसमें कि कॉर्नियल केरेटाइटिस भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, कई तरह के होते हैं। और ये जो आप खेतों में भी काम कर रहे हैं, तो हमने कई मरीजों को कह के जी आप इसमें ये लगा लो ताकि आंख बची रहे, प्रोटेक्टिव गॉगल्स, वो जी, लगा लेते हैं। पहले जी, कहते थे गांव में कैसे हमने कहा आप लगा के देखिए क्योंकि वो ज्यादा खराब है, जो आपको चोट लगेगी, फंगल अल्सर भी हो सकता है, जी, तो लोग मान जाते हैं। इवन जो खेलते हुए, गेम खेलते हुए और ये तीर कमान वगैरह जो त्योहारों में, इवन जी, जो दिवाली में पटाखे चलाते हैं, तो इन सब से अपने आप को बचा के रखना चाहिए आपको। और कॉर्निया का कोई भी सिम्पटम हो, जैसे कि मैंने बताया, अगर पानी आने लगे अचानक, दर्द हो, चोट लगे, इवन पेपर कट, एक कोई हमारे सामने ऐसे कागज उठा रहे थे, जी, उसका जो बिल्कुल कोना है, कोना है, बिल्कुल। वो भी आपको कॉर्निया, लेकिन उसमें आप एकदम पैच कर दो, दवाई डाल दो, तो वो शाम तक ठीक हो जाता है। कॉर्निया इतनी बढ़िया चीज है, लेकिन आप उसमें बिल्कुल ये मत सोचिए अपने आप ठीक हो जाएगा। जी, वही मैंने बताया 24 घंटे हम निःशुल्क इलाज के लिए आपके लिए वहां पे हैं और मेडिकल कॉलेज में, तो कृपया करके आ जाइए। डॉक्टर साहब नेत्रदान के बारे नेत्रदान में जी हमारा पखवाड़ा भी चलता है और लगातार काउंसलिंग भी होती है, काउंसलर भी हैं हमारे पास। और कभी भी कहीं से किसी की फैमिली ने कोई फोन, 24 घंटे हॉटलाइन होती है, फोन आता है तो हमारे डॉक्टर तुरंत पहुंच जाते हैं, उनकी आंख को दूसरे में उपयोग हो जाए और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा, किसी की आंख में दृष्टि देने से ऊपर क्या ही जी, हो सकता है। जी, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का भी काम है और बहुत अच्छे काम है जो हम सबको करना चाहिए। और जाने के बाद हमारी आँख फिर भी देखती रहेंगी, किसी के काम आएँगी। जी। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर मनीषा राठी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू जी।